हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीवी में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले बिहार आईटीआई का जो फिजिक्स का टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, जो दोस्तों आप लोगों को बिहार आईटीआई में बार बार देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से हम लोग दोस्तों कवर करने वाले हैं बिहार आईटीआई का दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अभी दोस्तों लाइव क्लास था, बट 1 बजे तक जो है ना इधर बहुत ज़्यादा आंधी तूफान और बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या किए हैं कि लाइव क्लास नहीं हो पाया है, क्योंकि नेटवर्क सही नहीं था, ठीक है। जिसके कारण बहुत कोशिश किए हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश किए हैं, लेकिन बारिश के कारण आंधी तूफान बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण लाइट भी नहीं था। इसलिए हम लाइव क्लास 1 बजे वाला जो है वो नहीं ले पाए हैं। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बट अभी दोस्तों आपको हम वीडियो दे रहे हैं, फिर दोस्तों रात को 9 बजे लाइव क्लास में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और आप लोग कौन कौन सा कंपनी का बुक लिए हैं, ठीक है, और कौन सा बुक पढ़ रहे हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक हो सके दोस्तों आपको टेलीग्राम पर हम अपना PDF और दोस्तों आपको जो भी बुक पढ़ना है हम आपको भेजते रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कैसे आप लोग को क्वेश्चन आता है दोस्तों, और कैसे पढ़ते हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि कौन सा बुक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों 50 जो है साइंस का क्वेश्चन, जो कि बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों आया है, ठीक है। तो लुमिनस का मात्रक, लुमिनस किसका मात्रक है? लुमिनस किसका मात्रक है दोस्तों? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन आता है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हो गई थी, ठीक है। जैसे हर चीज का नाम मात्रक किसे कहते हैं समझते चलते हैं थोड़ा थोड़ा। मात्रक किसे कहते हैं, देखिए जैसे मात्रक क्या होता है, दुनिया में दूध को हम लोग लीटर में नापते हैं ना, दूध को, तेल को, पानी को लीटर में नापते हैं, ठीक है। 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, ऐसे तो पानी को नापते हैं। तो उसी का जो है उस पर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया था, ठीक है। तो ये किया गया था दोस्तों 1971 में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान में रखते चलिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आता है यहाँ पर, SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, बिल्कुल लेंस का जो आप लोग पता होगा कि लेंस को हम लोग डायोप्टर में नापते हैं, तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी इज राइट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। देखिए वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं को चाल बढ़ जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है, भार बढ़ जाती है, भार घट जाती है, ठीक है। तो इसका दोस्तों क्या होता है दोस्तों, इसमें चाल बढ़ जाती है, ठीक है। गति, जब वस्तु को गर्म करेंगे ना तो इसका चाल क्या करेगा, जल्दी से रिएक्ट करेगा, तो इसलिए बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन जो है ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो ऊष्मा का मात्रक निम्नलिखित में से डिग्री सेल्सियस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, और आप लोग याद करते चलेंगे, ठीक है। और दोस्तों आप लोग का मतलब कि जो भी है दोस्तों, हम अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा दें, ठीक है। लेकिन आप लोग बुक लिए हैं तो बुक को अच्छे तरह से पढ़ जाइए दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हम लास्ट में बताएंगे कि कैसे आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, प्रस्रव तरंगे में ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति होती है, तो क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर 20 किलो हर्ट्ज से HZ को हर्ट्ज पढ़ते हैं, अधिक होती है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्वनि का तत्वत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का जो तत्वत्व होता है वह किस पर निर्भर करता है? तो ये ध्वनि का जो भी होता है ना, वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता था, ठीक है। तो ये किया जाता था दोस्तों, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा वैज्ञानिक है, उनके जो तरंग के बारे में बताए थे। ह्यूजेंस के द्वारा किया जाता था, तो ह्यूजेंस इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आइंस्टीन ने, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रतिपादन किया था किसने किया था? तो आइंस्टीन किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो बिजली का बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिखाई देगा। आप दोस्तों बता सकते हैं आंसर। हीटर में पूछेगा तो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। हीटर में नाइक्रोम का बना होता है, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दिया जाता है और उसमें दोस्तों निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है, ठीक है। बिजली का जो बल्ब होता है उसमें से हवा निकाल कर निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है, क्योंकि वो जल्दी से खराब ना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए होगा टंगस्टन का जो होता है अपचयन को रोकने के लिए टंगस्टन ज़्यादा मजबूत रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें निष्क्रिय गैस रहेगा, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो चुंबकीय क्षेत्र है जहाँ पर चुंबक कार्य करता है उसका मात्रक पूछ रहा है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, गॉस होता है, ठीक है। वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया है तो गॉस हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अस्थायी चुंबकीय जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है, ठीक है। अस्थायी चुंबकीय जिस पदार्थ का बना होता है वो होता है दोस्तों, तो वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक होता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर पहले तापयानिक बाल्ब का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो किसने किया था, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा J.A. फ्लेमिंग ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है तो बिल्कुल आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आंसर PDF का नहीं आता है, तो हम दोस्तों अब PDF में लिख कर डाल देंगे, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, सुपर कंडक्टर का चालकता कितनी होती है। सुपर चालकता जो कंडक्टर होता है उसकी चालकता कितनी होती है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सुपर कंडक्टर का असीमित होती है, ठीक है। जितना हो सकता है असीमित, अनलिमिटेड, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है, एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी होती है, तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, 9.46 इंटू 10 जो है ना 12 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक टंगस्टन में कितने मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं, एक एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं, तो 17 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन के साथ में बहुत जल्दी कर रहे हैं ताकि सभी बच्चे समझते चले और बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर पाएँ आप लोग, ठीक है। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है, कौन सी धातु जो है विद्युत का कुचालक है, तो ये दोस्तों हो जाएगा लेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा धातु विद्युत का कुचालक है, तो लेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है, तो जबकि वायु दोस्तों क्या है, मिश्रण है। वायु जो है मिश्रण होता है, ठीक है। तो वो स्टेनलेस स्टील में क्या है, मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर परमाणु के नाभिक का आकार, परमाणु के नाभिक का आकार होता है, परमाणु के नाभिक का आकार जो होता है दोस्तों वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जल्दी से हम लोग, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसका खोज किया था। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसका खोज किया था, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का किया था, ठीक है। तो आंसर याद रखेगा न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आपका आंसर याद हो जाएगा सी करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर रेडियो धर्मिकता का खोज किसने की थी। रेडियो धर्मिकता का खोज किसने किया था, तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों। चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हेनरी ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर रेडियो धर्मिकता तत्व किसका उत्सर्जन करती है, ठीक है। तो ये करती है दोस्तों अल्फा बीटा गामा तीनों कण का करती है, तो विकिरण तीनों विकिरण का करती है, तो आंसर हो जाएगा बी से राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन के रेडियो सक्रियता समस्थानिक को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको रेडियो समस्थानिक को जो स्थानिक को कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग दोस्तों ट्राइटिनियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग एकदम पूरा ध्यान से पढ़ते चलिए, एक बार वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर दे रहा है, आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम क्या है, ठीक है। आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम क्या है, तो इसका सामान्य नाम जो होता है दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों वैद्युत संयोजक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, वो ऑक्सीजन का वह प्रक्रिया जिसमें तत्व का संयोजकता होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का वह प्रक्रिया जिसमें तत्व का संयोजकता होता है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाता है बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग मेहनत कीजिए, किताब जो लिए हैं उसको अच्छे से पढ़ जाइए एक बार, ठीक है। जितना भी हम टेलीग्राम पर आपको भेज रहे हैं बुक का फोटो, सब बुक जो का पेज भेज रहे हैं वो बुक में से ज़्यादा आता है, तो आप लोग उसको भी अच्छे तरह से देख जाइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सभी अम्ल जल में घुल कर प्रदान करते हैं। सभी अम्ल जो जल में घुलता है तो क्या प्रदान करता है, तो प्लस याद रखिएगा दोस्तों H+ आयन प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर गैसों के
विसरण के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? गैसों के विसरण जो होता है, गैस निकलता है, तो उस नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था ग्राहम ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आगे देखते हैं यहाँ पर उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? उत्प्रेरक जो है उसका खोज किसने की थी? तो 29 नंबर क्वेश्चन आ गया है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ब्राजीलियंस। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जल गैस किसका संयोजक है? जल गैस जो है दोस्तों वो किसका संयोजक है? तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों CO और H2। ठीक है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा कार्बन ऑक्साइड और दोस्तों हो जाएगा कार्बन ऑक्साइड और हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित तिर्यक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डोबेनॉर ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, हॉलमार्क का चिन्ह किन पदार्थों पर लगाया जाता है? ठीक है, तो हॉलमार्क का चिन्ह दोस्तों सोना के जो भी आभूषण बनता है, जो भी सोना का सामान बनता है, उसी पर लगाया जाता है हॉलमार्क का चिन्ह। ठीक है, जिसमें आप 100% शुद्ध सोना खरीद सकते हैं, उसमें कोई फर्जीवादी नहीं होता है। तो हॉलमार्क का चिन्ह किस पर लगाया जाता है? तो स्वर्ण आभूषण पर। तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है, तो स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 0.1 से लेकर 1.5% जो होता है स्टील में जो है ना कार्बन के प्रतिशत होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक क्या था? तो सबसे पहले जो प्रयोगशाला में जो बनाया गया था, तो सबसे पहले कौन बनाया गया था? यूरिया बनाया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पर जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जो जनक है, जीव विज्ञान उसका जनक को क्या कहते हैं? अरस्तु। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। गोबर पर लगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर जो कवक लग जाता है, एक छत्ता तरह से ऐसे लगता है, जिसमें हम लोग बचपन में बोलते थे कि ये इस तरह से छत्ता का पेड़ लग जाता है ना, कहीं कहीं पर देखिएगा गोबर जहाँ पर होता है वहाँ पर लग जाता है बारिश के दिन में, तो वो क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों कहते हैं यहाँ पर कोप्रोफिल्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक सत्य फल पर यहाँ पर परिवर्धित होता है, तो ठीक है, एक सत्य फल मतलब जो सही फल है वो परिवर्तित होता है, कहाँ से होता है? अंडाशय से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 50 क्वेश्चन अभी करेंगे, उसके बाद नाइट में दोस्तों मैथ का क्लास हम लोग ज़बरदस्त तरीका से करने वाले हैं। ठीक है, जितने बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम यौगिक जो है दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों आपका ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जल्दी से दोस्तों, पादप रोगों की सबसे उत्तरदायी कारक कौन सी है? पादप रोगों की सबसे उत्तरदायी कारक कौन सी है? तो इसको दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, पादप रोगों की उत्तरदायी कारक कौन सी है? तो फफूंदी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या है? दोस्तों ब्लैक हार्ट जो होता है का कारक जो है, जैसे कि आलू काटते हैं इस तरह से तो कहीं कहीं पर काला काला धब्बा हो जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन के कमी के कारण से होता है ब्लैक हार्ट आलू में। ठीक है, आलू में कहीं कहीं पर दोस्तों देखिएगा काला काला धब्बा हो जाता है, काटते हैं चीरते हैं उसको आलू को तो देखते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। जिन शब्द का सर्वप्रथम की प्रयोग किसने किया था? तो जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जोहानसन ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा? अनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा था? तो अनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा था? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्तों वेस्टर्न ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अनुवांशिका के जनक कौन है? अनुवांशिका के जनक कौन है दोस्तों? तो मेंडल ने है, मटर पर पहला प्रयोग किया था, मैट्रिक क्लास में आप लोग पढ़े हुइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लामा कर्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका मूल सिद्धांत क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ये उत्सर्जित लक्षणों के विगंत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर बी है। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर जो है डीएनए वो कहाँ मिलता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, ठीक है। तो सेल नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। और आप लोग को टेंशन नहीं है दोस्तों, समय बढ़ेगा, ठीक है। 29 तारीख डेट जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है। चलिए, तो रॉबर्ट हुक ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, परिस्तांतिक शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का रीटर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा रीटर को, तो आप लोगों को इसका आंसर याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रशांतिक तंत्र शब्दवाली, ठीक है, किसने प्रस्तुत की थी, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेंसले ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़े दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, डीडीटी होता है, डीडीटी कहाँ होता है दोस्तों, तो 49 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। डीडीटी कहाँ होता है, तो 49 का हो जाएगा दोस्तों आजीविक अपघटित प्रदूषक का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट आज का क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है प्रोटीन का, प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा इसमें से सोयाबीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 50 क्वेश्चन देख लिए हैं दोस्तों। आज लाइव क्लास नहीं चल पाया क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा बारिश और हवा और तूफान की तरह था, ठीक है ना, जिसके कारण दोस्तों नेटवर्क सही से काम नहीं कर रहा था। हम 1 बजे ट्राई किए हैं लेकिन नेटवर्क जो है दोस्तों नहीं काम कर रहा था, इसलिए रात को 9 बजे क्लास 100% होगा, ठीक है। और आप लोग सभी बच्चे स्टूडेंट जो भी हैं वो 9 बजे क्लास को जो है पूरे अच्छे तरह से अटेम्प्ट लेंगे हम लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 9 बजे रात में लाइव क्लास है जिसमें मैथ का और दोस्तों साइंस का जो भी न्यूमेरिकल टाइप पे होगा दोस्तों आपको बताया जाएगा। और आप लोग भी बुक से मेहनत कीजिए, जितने भी बुक लिए हैं दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा कौन कौन सा बुक से आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए ओके, तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।